बात को सोचते हुए कि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकरण जो लोगों ने मेहनत करके बहुत कोशिश करके इसका रजिस्ट्रेशन कराया था और अंबेडकर भवन पे सभी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज वो बहुत दुखी हैं क्योंकि जो उनकी सोच थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। हम इनका जो उद्देश्य था कि भाई सब जगह बुद्ध विहारों में अपने समाज में काफी मेल मिलाप हो, काफी लोग धर्म से जुड़े हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही थी, इसके कारण वो बहुत दुखी थे। इसी बात को सोचते हुए आप लोगों ने एकजुट होकर जो मेरा नाम प्रपोज किया है उसके लिए मैं सबसे पहले सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और निवेदन करूंगा कि जिस उद्देश्य से आप लोगों ने हमें पूरी टीम को चुना है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप तन मन धन से हमें सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं सभी से। और आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको हम समय से पूरा करें और समय से उनको चलाएं। जो लोग जो हमारे जोन हैं उनको हम इकट्ठा करके उनको आप आगे जो कोई काम नहीं करना था उनको दूसरों जोड़ कर आगे ये कोशिश रहेगी कि जोनों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके बाद उनको डायरेक्शन दे देंगे कि आगे की वो बुद्ध विहार को अपने जोड़ें ताकि भारतीय बौद्ध महासभा का नाम आगे हो। हम नहीं चाहेंगे कि कोई लैंड को मिटाएं, हम चाहेंगे अपनी लैंड बड़ी करें ताकि कोई ऐसा झगड़ा ना हो कि भाई हमें यह कर दिया हमें कह दिया। नहीं, हमने आगे अपनी लाइन को बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए आप लोगों का सभी का सहयोग की बहुत जरूरत होगी क्योंकि सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता और सहयोग होता तन मन धन से जो भी हमारे सहयोग होता वो करना पड़ेगा ताकि हम जो आप लोगों ने हमसे उम्मीद की है उस उम्मीद को हम खरा उतरें और आपके जो दिए हुए डायरेक्शन है उनको हम पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा पूरा करें। इसके साथ ही जो हमारा अधूरा काम है कि भाई झांकी को परेशानी हो रही है, हम एक कोशिश करेंगे इस बार कि झांकियों को भी हम चाहे कोर्ट से करें चाहे कैसे भी करके करें कि हमारी आगे झांकियां निकले और चाहे वो डेट चेंज हो जाए या दूसरी डेट उसी डेट में हो जाए, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि हम उन झांकियों को निकालें ताकि हमारे जो लोग हमसे दूर रह गए वो हमसे नजदीक आ जाए, जुड़ जाए हमसे हम लोगों से। तो झांकियों का भी हम प्लान बना रहे हैं और आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि भाई जो प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर जुड़े। काफी लोगों का ये शिकायत है कि भाई प्रोग्राम में लोग नहीं आ रहे हैं, तो आगे से आप लोगों को ये शिकायत नहीं देंगे कि भाई प्रोग्राम में लोग नहीं आ रहे। ज्यादा से ज्यादा आज भी देख लीजिए कि भाई सभा समारोह में आप इतने सारे लोग आए हैं, शायद ये पहला मौका होगा। इससे पहले भी जब मैं 2016 में 2019 में मैं यहाँ दिल्ली प्रदेश का महासचिव बना था तो शायद यहाँ इससे ज्यादा लोग थे, करीब 150 आदमी के आसपास यहाँ लोग आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था तभी और उससे भी मैंने पूरी कोशिश करी थी कि भाई मैं अपना जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा करूँ, उसे अधिक से अधिक पूरा करूँ और मैंने कोशिश भी करी है। चाहे उसमें भाई हमारी जो समय था वो खराब हो गया कि कोरोना के चक्कर में कोरोना आ गया। दूसरी बात है कि कुछ और प्रॉब्लम रही है जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम जो आप लोगों ने हमें उम्मीद करी थी वो हमने पूरी करी है। काफी पूरी उम्मीद करी है हमने कि भाई प्रोग्राम सारे करे हैं, चाहे कोरोना का हो चाहे किसी का भी हो, और सारे अधिक से अधिक पूरे। और ये भी बात है कि हमने रिकॉर्ड भी बनाए इस बारे में और इसके लिए जो हमारे सादा क्षेत्र है, चाहे साउथ जोन है, चाहे हमारा एनसीआर है या हमारा उत्तर पश्चिमी जोन है, सबने बहुत सहयोग करा और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग के और उम्मीद के कारण ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मैं चाहूंगा कि आगे भी इतना सहयोग दें ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा होता हूँ। सभी को जय भीम, नमोदय। कभी एक सीन से डर जाता हूँ तो उससे जैसे किसी का उधार है 10-5 रुपए 2 रुपए रह गया, कह रहा यार कौन जाए अब छोड़ो, वो रह जाता। एक सील हुई मैं भी तोड़ देता हूँ कभी कभी। तो हमें ये 5 सील, अगर 5 सील ये मुंह से जो गलत वर्ड नहीं बोलो। सबसे पहला देखो, हाथ तो खैर कोई हमारा आदमी इतना चलाने का ज्यादा शौक नहीं है, इतना मादा नहीं है, लेकिन ये जो जवान है ना, जवान से सील भंग मत। ये जवान से सील भंग होती है, उसमें लगता है हमने कहा हिंसा की है। ये जवान से भी जो गलत बोलते हैं वो भी हिंसा ही है। तो आपस में
अच्छा माहौल बनाए कि अगर कोई गुस्से की बात है वो बड़े प्यार से बोले, ठीक है, हमेशा इसी तरह से। नमो बुद्धाय जय। अच्छा लगता है ना। अच्छा, बलराम के शायद स्वागत नहीं किया। अच्छा लगता है ना। अच्छा, बलराम के शायद स्वागत नहीं किया। मुस्कुराते हुए खजान सिंह हर किसी को तो जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं ढूंढते ढूंढते, इसका जन्मदिन कब है, कब कौन कितने। ये रजिस्टर लाना जरा साइन करने वाला रजिस्टर भारती जी अब प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा सा जो खाने का भी आ गया है। मुस्कुराते हुए खजान सिंह हर किसी को तो जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं ढूंढते ढूंढते, इसका जन्मदिन कब है, कब कौन कितने। ये रजिस्टर लाना जरा साइन करने वाला रजिस्टर भारती जी अब प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा सा जो खाने का भी आ गया है। खजान सिंह का जो सम्मान है बहुत बड़ा सम्मान है। देखो खजान सिंह आ रहे हैं और उनके साथ आप कहाँ से? डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, मथुरा से हैं, वो भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खजान सिंह का जो सम्मान है बहुत बड़ा सम्मान है। देखो खजान सिंह आ रहे हैं और उनके साथ आप कहाँ से? डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, मथुरा से हैं, वो भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगदीश सिंह साहब, सरदार जी, और सिंह साहब वो भी लेकर बहुत सारे सज्जना है, वो भी कृपया आप लोग और पीछे हो जाओ थोड़ा, चलो पीछे हो जाएगा, साफ आएगा, पीछे होगा साफ आएगा, पीछे वो रखा है स्टिक है, ये टूट ना जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ। तेजपाल सिंह जी, जगह बनेगी ना, तेजपाल सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि आगे पीछे हो जाओ, जगह बन जाएगी। आप बढ़िया बार डिस्टर्ब कर दे रहे हो आप, ये तो थैंक यू। थोड़ा पीछे हमारे जौहरी जी जो बोलती है, छोटालाल बोलती, स्वागत करेंगे। सभी आगे, सभी सज्जन, ये हमारे सभी पुलिस के जो रिटायर्ड है, अभी जो बोलाचार्य बने, हो गया आपका, जल्दी करो। दोबारा Thank you.
साहब, सरदार जी, आनंदपुर का साहब, हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं आनंदपुर का जी और सिंह साहब, वो भी लेकर अमरोहा से और साथ में सज्जन आए हैं, वो भी कृपया आप लोग ना और पीछे हो जाओ थोड़ा, चलो पीछे वो स्टाफ आएगा, पीछे वाला स्टाफ आएगा, पीछे वो रखा है स्टिक है, ये टूट ना जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ, तेजपाल सिंह जी, जगह बनेगी ना, तेजपाल सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि आगे पीछे हो जाओ, जगह बन जाएगी। आप बढ़िया बार बार डिस्टर्ब कर दे रहे हो आप। ये तो थैंक यू। थोड़ा पीछे हमारे जौहरी जी जो बोलती है छोटालाल बोलती का स्वागत करेंगे। सभी आगे सभी सज्जन, ये हमारे छत्तीस पुलिस के जो रिटायर्ड है, जो आचार्य बने, हरिश्चंद्र बोध जी हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का आगे नंबर खल्लाल गौतम जी हैं, वहाँ के लक्ष्मण के अध्यक्ष से भी निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। सुरेश बोधी, रमेश बोधी साउथ दिल्ली से भी निवेदन है नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। संयुक्त बौद्ध बिहार वैशाली से वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। हमारे पटना क्षेत्र के बलराम कैंप जी वो भी बदल है। हरिचंद जी खोड़ा से है, खोड़ा से सबका प्रोग्राम है। भारती जी आ जाओ आप भी एक साथ। हरिश्चंद्र बोध जी हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का आगे नंबर खल्लाल गौतम जी हैं, वहाँ के लक्ष्मण के अध्यक्ष से भी निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। सुरेश बोधी, रमेश बोधी साउथ दिल्ली से भी निवेदन है नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। संयुक्त बौद्ध बिहार वैशाली से वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। हमारे पटना क्षेत्र के बलराम कैंप जी
वो भी कर देना हरिचंद जी घोड़ा से सबके प्रोग्राम पे भारती जी आ जाओ आप भी एक साथ। हमारे अब हमारे पटवर्धन क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र राज साहब जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं पटवर्धन क्षेत्र के, उनसे निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा साउथ दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शंकर लाल बौद्ध जी का, वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार जी से निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। आदरणीय महेश चंद्र गौतम जी से निवेदन है कि वो भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। आदरणीय जयपाल सिंह जी से निवेदन है, वो मंगोलपुरी नांगलोई के अध्यक्ष हैं, वो भी स्वागत करेंगे नहीं करेंगे। नहीं सर एक्शन सर फिर वही एक्शन में एनसीआर के अध्यक्ष हैं, एनसीआर के जो महासचिव हैं डॉक्टर आर के भारती से निवेदन है, वो भी मतलब नई कार्यकारिणी का स्वागत करेंगे। हाँ, सादरा ये नथु कॉलोनी के आदरणीय गौतम जी जो महासचिव हैं, खेमचंद गौतम जी, खेमचंद सागर जी से निवेदन है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था चलाते हैं, इनकी देख रेख में वहाँ का जो बुद्ध विहार है नथु कॉलोनी का 4 चांद लगे रहते हैं और हमेशा जो है प्रगति पे है वहाँ का बुद्ध विहार। आदरणीय खेमचंद सागर जी भी बैठे हैं, भी बुला लो। हाँ बुला देंगे, आप भी आने दे। आदरणीय जकीराम नराला जी, ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार वेस्ट विनोद नगर के चेयरमैन हैं, इनसे भी निवेदन है कि ये भी नई कार्यकारिणी का स्वागत करें। आदरणीय नराला जी, हाँ जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले आप सबको पता होगा कि भगवान बुद्ध के समय में
जो उनके रीति रिवाजों के अनुसार 20 साल का हो जाता है आदमी बच्चा, तो वहाँ एक संघ में प्रवेश किया जाता है और संघ में प्रवेश को शर्तें रखी जाती है। उन संघों के आधार पर ही सिद्धार्थ गौतम को वो गृह त्यागना पड़ा। कहानी बहुत लंबी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उनका जो जीने का जो लक्ष्य था और एक सब समाज बनाने का वो था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रत्याशी बनते के बाद उन्होंने 5 परिव्राजकों को ढूंढा कि भाई वो कहाँ हैं जो बीच में से आ गए थे। तो उन्होंने ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते वो पता चला कि वह सारनाथ बिल्कुल मृदु में एक स्थान है, वहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने बहुत जाके बहस हुई, इसके बाद उन्होंने संघ को ज्वाइन किया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें जो रास्ता दिया गया है वो बहुत ही पवित्र है और उस रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़े और बाबा साहब तथा तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते को अपनाते हुए हम भविष्य में आगे बढ़े और सबकी उन्नत और करते रहे। एक बात मैंने अभी नहीं गलत की है कि हमारे जो कार्यकारियां होते हैं उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो मेरा यही कहना है कि आगे जो भी कार्यकारी क्षेत्र से लेकर और सेंटर तक बने, उनमें आप उसमें कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छा है, तभी सब ठीक चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई ज्ञान की। अब और कोई सच्चा महाकारुणिक तथागत नमामि पुरुषोत्तम बाबा साहब, नमामि शिवन महापुरुषों, सभी को जय भीम। मेरी एक विनती है कि जब भी आप जो है का अध्ययन करते हैं तो परिवार में जब भी मौका मिलता है हम उनकी चर्चा अवश्य करें, क्योंकि हम क्या है, हमें कल्याण मित्र खोजने हैं और कल्याण मित्र बनना है। सबसे आसान होगा जो घर के सदस्य हैं वहाँ से शुरुआत करें और जो यहाँ पर पद के लिए है बंदे, उसमें भी जो थोड़ा हम जो है कोशिश करें 40 साल 45 साल, 45 नहीं तो 50 साल, 50 नहीं तो 55 साल, 55 नहीं तो 60 साल, 60 नहीं तो 65 साल। 65 के बाद जो शरीर की जो क्षमता है उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है और ख़ास तौर पे आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो 5 साल ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना वो हमारी एक बहुत ही जो है बेसिक हमारी ड्यूटी है, वो हम करते रहेंगे। तो जब भी समाज हमें याद करेगा तो उस समय जो है उसमें उपस्थित होंगे और दूसरे भी जो है मन को भी शांत कर पाएंगे। ये जो सारी बातें हैं वो जो है कबीरदास जी ने भी जो है उसमें जो है बताया था और उस तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए। सभी श्रवण के पुरोधा रहे हैं महाकारुणिक तथा के बाद जो है हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग बयान है पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित कोई। ये है कि जो धारण किया, जो आप धारण करेंगे उससे आपका जो है कल्याण होगा, उससे आपकी जो है मन निर्मल होगा, उससे उन्नति होगी। और जो धम्म है, धम्म ही सब कुछ है। यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है वो साक्षात धम्म है, लेकिन उनको ये है कि कौन है जो उनको आदर करता है, पढ़ता है, वो है क्या? नहीं, जो धम्म को धारण करता है वो जो है उनका सबसे ज्यादा जो है सम्मान करता है। इस तरह की बात हो गई थी जब तथागत ने बताया था कि भी 3 महीने बाद जो है परिनिर्वाण का होगा, महापरिनिर्वाण। तो तब कुछ भिक्षु जो है दुखी हो गए थे, तो ज़्यादातर समय जो है तथागत के पास रहते थे और कुछ जो है भिक्षु जो है नमन करते थे सुबह और अपना चले जाते थे साधना में, और फिर शाम को आकर के देखते तथागत ठीक है, नमन करते थे, फिर आराम करते थे।
तो इस तरह की है। ये सवाल पूछा गया था, ये किसी ने बताया था कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो धम्म में स्थित है। तो धम्म ही, और ये जो सुत्त है, यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति। तो हमें जो है धम्म ही हमारा रक्षक है और धम्म ही हमारा कल्याण है, और उसका हमें जो है प्रयास करना है उसमें जो है स्थित रहने के लिए। और उसका जो मेन बात है, सबसे शुरुआत जो है वो सील है। जब भी हमें कोई कष्ट है, अपने सीलों को हम देख सकते हैं, उनको तुरंत देखें, निरीक्षण करें कि कहाँ हमारा जो है सील में कमी पड़ रही है। केवल जो है उपासक के लिए 5 जो मिनिमम सील है वो है कि एक मेजरमेंट है, एक स्केल है, आपका जो उन्नति होनी है उसकी स्केल है। महाकाव्य तथागत बुद्ध ने एक स्केल लगाई कि आप कैसे उन्नत होगे, आपका चरित्र का मेजरमेंट का क्या है, जो नाप होती है। जैसे आप कपड़ा नापते हो ड्रेस के लिए, किसी को 1.5 मीटर लगता है, किसी को 2.5 मीटर लगता है, किसी को 3.5 मीटर लगता है, तो ऐसे नाप होती है। इसी चरित्र की नाप के लिए सील होता है। जब भी कोई कष्ट कहीं हो रहा है तो अपने सील का पुनर्निरीक्षण कर ले। सभी जो समस्याओं का समाधान जो है सील में स्थित है। और इसकी जो चर्चा जो है जब भी जो है मौका मिलता है आपको परिवार में, वो अवश्य करें। धीरे धीरे सभी जो है सील में स्थित होना सीख जाएंगे और उसका जो है परिवार में और रिश्ते नातेदारों में और समाज में इसका जो प्रभाव रहेगा। मेरी यही विनती है कि चर्चा जरूर करें धर्म की, और अगर आप जो है चर्चा करते हैं तो एक निश्चित समय रखें। जैसे आपका सोने का समय होता है, फिर उठने का समय होता है। जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले आप सबको पता होगा कि भगवान बुद्ध के समय में जो उनके रीति रिवाजों के अनुसार 20 साल का हो जाता है आदमी बच्चा, तो वहाँ संघ में प्रवेश किया जाता है। और संघ में प्रवेश कुछ शर्तें रखी जाती है। उन संघों के आधार पर ही बहुत सिद्धार्थ गौतम को वो गृह त्यागना पड़ा। कहानी बहुत लंबी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उनका जो जीने का जो लक्ष्य था और एक सब समाज बनाने का वो था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने 5 परिव्राजकों को ढूंढा कि भाई वो कहाँ हैं जो बीच से आगे थे। तो उन्होंने ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते वो पता चला कि वह सारनाथ बिल्कुल मृदु में एक स्थान है, वहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। उन्होंने बहुत जाके बहस हुई, इसके बाद उन्होंने संघ को ज्वाइन किया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें जो रास्ता दिया गया है वो बहुत ही पवित्र है, और उस रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़े और बाबा साहब तथा तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते को अपनाते हुए हम भविष्य में आगे बढ़े और सबकी उन्नत और करते रहे। एक बात मैंने अभी नहीं गत की है कि हमारे जो कार्यकारियां होते हैं उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो मेरा यही कहना है कि आगे जो भी कार्यकारी क्षेत्र से लेकर और सेंटर तक बने, तो आप उसमें कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छा, तभी सब ठीक चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई ज्ञान की। अब और कोई सत्य महाकाव्य तथागत नमामि पुरुषोत्तम बाबा साहब, नमामि शिव महापुरुषों, सभी को जय भीम। मेरी एक विनती है कि जब भी आप जो है हम का अध्ययन करते हैं तो परिवार में जब भी मौका मिलता है हम उनकी चर्चा अवश्य करें, क्योंकि हम क्या है, हमें कल्याण में खोजने हैं और कल्याण